किसी के साथ भी हो सकता है ना, इसका ये मतलब थोड़ी कि तू अच्छी माँ नहीं है। नहीं, मैं अच्छी माँ नहीं हूँ माँ। मैंने खो दिया अपनी बच्ची को। मैं ध्यान नहीं रख पाई। मैंने सब खराब कर दिया, सब खराब कर दिया, मैंने सब खराब कर दिया। कुछ खराब नहीं हुआ प्राची। नहीं, मुझे मर जाना चाहिए। मैं बहुत खराब हूँ प्राची। मेरा बच्चा कहाँ गया है? सुन मेरी बात, तू अच्छी माँ है। सुना, तू बहुत अच्छी माँ है। तू अपनी बच्ची से बहुत प्यार करती है, तू बहुत कुछ करना चाहती थी अपनी बच्ची के लिए। मैं जानती हूँ, मैं क्या अंधी हूँ? मुझे क्या दिखता नहीं है? मुझे सब समझ में आता है। तूने सिर्फ खुशी के लिए अक्षय के साथ शादी की थी, मुझे पता है, क्योंकि खुशी तेरी दुनिया है, तेरा सब कुछ है। मैं जानती हूँ। हाँ, भगवान ने तुम्हारी जिंदगी में थोड़ी ज्यादा मुश्किलें लिखी है, लेकिन बेटा संभालेगा भी वही ना। सब ठीक कर देंगे, तो चिंता मत कर, क्योंकि इस माँ की दुआ है तेरे साथ, और भगवान को मेरी बात सुननी ही पड़ेगी। मैं जानती हूँ खुशी बहुत जल्द मिल जाएगी तुझे बेटा। मैं तुझसे वादा करती हूँ, खुशी बहुत जल्द मिल जाएगी, मेरा विश्वास है। और उसके बाद जब वो आएगी ना, तू उसे इतना प्यार देना, इतना प्यार देना कि वो सब भूल जाएगी और तेरी जिंदगी से सारा अधूरापन निकल जाएगा। मैं वादा करती हूँ खुशी मिल जाएगी। हाँ, विश्वास करती है ना मुझ पर? खुशी मिल जाएगी। हाँ रणवीर, मैं मदद कर सकता हूँ तेरी। तुम कैसे मदद करोगे मेरी? तुम भी तो मेरे साथ ही सराखों के पीछे हो। यहाँ से बाहर कैसे निकलोगे? क्या करोगे तुम? मुझे कोई जबरदस्ती कहीं नहीं डाल सकता है। मैं अपनी मर्जी से हूँ यहाँ, क्योंकि मुझे बाहर की दुनिया पसंद नहीं है, बाहर के लोग पसंद नहीं है, मुझे वो इंसान पसंद नहीं है, दोगले हैं। मुझे दिख जाता है अंदर से कौन कैसा है, बाहर से कैसा है, इसलिए मैं अपनी मर्जी से हूँ यहाँ पे। मेरी भी एक बेटी थी रणवीर, बहुत प्यार करता था मैं, फूल सी बच्ची थी। एक दिन मेरा एक आदमी से झगड़ा हुआ, उस झगड़े के बीच मेरी प्यारी बच्ची आ गई। पता नहीं बच्ची का क्या कसूर था, उस आदमी ने मेरी बच्ची को ऐसा धक्का मारा कि मेरी फूल सी बच्ची मर गई। इन्हीं हाथों से मैंने उसकी लाश रखी थी, लेकिन मेरा गुस्सा शांत नहीं हुआ। मेरे अंदर से ना इंसानियत के लिए जगह हट गई, मर गई इंसानियत मेरे अंदर की, और मैंने भी उस आदमी को मार दिया। बहुत बुरा लगा तुम्हारी बेटी के बारे में जान के। फिर उसके बाद क्या हुआ? होना क्या था रणवीर, वही हुआ। एक वकील हायर किया, केस हुआ, सजा मिली। वकील ने यह साबित कर दिया कि मेरा मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, मैं होशो हवास में नहीं था। लेकिन मुझसे पूछ रणवीर, पूरे होशो हवास में था। मेरी बेटी को किसी ने मार दिया, उसे हक नहीं है इस दुनिया में जिंदा रहने का। और मुझे अब भी ये दिखाई दे रहा रणवीर कि तेरी बेटी भी शैतान के हाथों में है। शैतान वो जो आया था ना तुझसे मिलने, अक्षय, मैंने उसकी आंखों में हैवानियत देखी है। वो एक्टिंग कर रहा था रोने की, बेबस बता रहा था अपने आप को, है नहीं वो बेबस। एग्जैक्टली। तुझे पता है जब वो जा रहा था तुझसे मिल के यहाँ से, उसके चेहरे पे हंसी देखी मैंने, उसकी आंखों में चमक देखी मैंने, वो चमक जो बहुत गंदी है रणवीर। और जितना जल्दी हो सके ना तुझे उस आदमी से अपनी बेटी को बचाना है। बट मैं क्या कर सकता हूँ अभी? मैं भी तो सलाखों के पीछे हूँ। मैं कैसे बचाऊंगा अपनी खुशी को? यहाँ से बाहर कैसे निकलूं? इसलिए तो कह रहा हूँ मैं तेरी मदद कर सकता हूँ। देख भाई, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। हम लोग एक झूठा झगड़ा करते हैं, और जैसे ही कांस्टेबल अंदर आएंगे तो हम लोग मौका पाते से निकल जाएंगे, उनका ध्यान भटका के। ओके, तो टेंशन मत ले, तेरी बच्ची को ढूंढने में मैं तेरी मदद करूंगा। लेकिन हम यहाँ से निकल तो जाएंगे, पर मुझे पता नहीं है ना खुशी है कहाँ, मैं उसे ढूंढूंगा कहाँ पे? क्या फायदा यहाँ से निकल के? अरे भाई, अक्षय कहाँ ये तो पता है ना हमें। हाँ, अक्षय को पकड़ेंगे, उसके घर में घुसेंगे, डंडा मारेंगे, उसके मुंह से बलवाएंगे। भाई सुन, एक काम करते हैं, अभी यहाँ से निकलने का प्लान करते हैं, बाकी बात बाद में। संभाल के यार। संभाल के? किससे संभाल के? मतलब? अरे मतलब तुमने बोला ना संभाल के, किससे संभाल के? अरे मेरे भाई, बाइक संभाल के चलाओ यार, और क्या संभालोगे? अरे तुम टेंशन मत लो यार, मैंने कॉलेज में बहुत बाइक चलाई है, बहुत लड़कियां बिठाई है, मैंने बहुत रेसे जीता हूँ। भाई इस बात का डर लग रहा है मुझे। तुम डरो मत, तुम मुझे टाइट पकड़ लो आराम से, और आंखें बंद करो और भगवान का नाम लो। रुक रुक, मेरी बेटी आए, रुक।
वही आदमी जिसने मेरी बेटी को किडनैप किया है। ये वो है। हाँ ओए रुक, रुक गाड़ी तेरी तो- रुक। इसको छोड़ूंगा नहीं मैं। ए रोक ना, गाड़ी रोक। ए रोक गाड़ी। अरे यार ये बाइक इतनी स्लो क्यों चल रही है? मेरे भाई बाइक स्लो नहीं चल रही, तुम्हारा दिमाग तेज चल रहा है। बाइक फुल स्पीड पे है अपने। नहीं यार स्पीड में तो नहीं, स्पीड में तो तब आएगी जब इन्हें पकड़ लूंगा। ए रुक, कहाँ है मेरी बेटी? रोक गाड़ी, रोक। ये यहाँ कैसे? पुलिस से बच के यहाँ कैसे आ गया? अब ये यहाँ हाथ हो गया, मुझे नहीं छोड़ेगा, पकड़ के रहेगा मुझे। नीचे करो। किधर जा रहे हो भाई? डिग्गी खोलो। मरवा दिया। एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई। इधर इधर देखो। हाँ भाई, इधर जा रहे हो? मैं दोबारा ट्राई करती हूँ। कुछ बोल रहा था ना वो, मैं करती हूँ ट्राई। फोन उठाओ प्लीज, फोन उठाओ। तुम जो भी हो फोन उठाओ, मुझे खुशी से बात करनी है। उठाओ गॉड डैम इट, फोन उठाओ। एक बार और ट्राई करती हूँ प्लीज, करने दो मुझे, हो सकता है कुछ पता चले। देखो तुम जो भी हो, मैं बात कर रही हूँ ना तुमसे। तुम्हें पैसे चाहिए, मैं दूंगी तुम्हें पैसे, जितने पैसे चाहिए दूंगी। मेरी बेटी को कुछ मत करना। हाँ मेरी बेटी को कुछ मत करना। मेरी बेटी को मुझे दे देना प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ। मेरी बेटी को दे देना प्लीज, उसको कुछ मत करना। पैसे मैं दे दूंगी, तुम बेटी को कुछ मत करना। खुशी मिल जाएगी, हमारी बेटी मिल जाएगी, क्योंकि अब मैं यहाँ आ गया हूँ। रणबीर, हाँ मैं। तुम बिल्कुल मत घबराओ प्राची, मैं खुशी को बचा लूंगा और सीधा तुम्हारे पास लेके आऊंगा, उसे कुछ नहीं होगा। अबे क्या बैलगाड़ी चला रहा है? भगाना जल्दी। वो रणबीर आया तो देख लेगा। अरे नहीं आएगा, हम अपने अड्डे से बहुत आगे आ गए, वो बहुत पीछे रह गया। कितना टाइम लगाएगा ये? कितनी देर में आएगा? अबे ये क्या है? क्या खटार उठा के ले गया है? गाड़ी स्टार्ट कर। अबे गधो, वहां रणबीर पीछे पड़ा है और तुम लोग, हम लोग लड़की किडनैप कर रहे हैं, लड़की को। ऐसे कैसे धंधा चलेगा यार? जल्दी ठीक कर। रणबीर को बताना होगा। फोन उठाओ, फोन उठाओ, फोन उठाओ। हेलो, क्या हो क्या रहा है वहां पर? हाँ, कब से फोन ट्राई करो, फोन क्यों नहीं उठा रहे तुम? और ये क्या? फोन पे रणबीर की आवाज सुनी मैंने। क्या क्या चल क्या रहा है वहां पर? जल्दी बता मुझे, वहां पर हो क्या रहा है? बात हो रही है ना? नंबर दिया ना मैंने दूसरा, बात कर रहा हूँ ना मैं तुमसे। ए यू लिसन टू मी, तुमसे बात करने के लिए मरा नहीं जा रहा हूं मैं, समझे तुम? इसलिए फोन कर रहा था क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाह रहा था कि तुम लोग फंस सकते हो, समझे? और अगर गलती से भी तुम लोग फंसे ना तो मैं मदद नहीं करूंगा, याद रखना। ओ भाई, पागल समझाया क्या हमें? अगर हम पकड़े गए ना तो तुझे क्या लगता है, तू बच जाएगा क्या? इसलिए जो तू बोल रहा है ना वो सोच कर बोल। धमकी दे रहा है मुझे ब्लैकमेल करेगा तू? मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, ना ब्लैकमेल कर रहा हूँ। मैं तुझे अपना धंधा बता रहा हूँ, अपने धंधे की थोड़ी अकल बांट रहा हूँ। हमारा कोई भी काम कच्चा नहीं होता, और मुझे तो कच्चा समझना भी मत। और हाँ, वो लड़की को मैंने ठीक जगह पे रख दिया। अगर तू मुझे टाइम से पैसे देता ना तो ना मैं तेरे घर आता और ना मुझे कोई देखता। तूने मुझे टाइम पर पैसा नहीं दिया, इसलिए मैं तेरे घर आया और किसी ने मुझे वहां पर देख लिया। सारी गलती तुम्हारी है, अपनी समझदारी तुम्हें दिखा दी।
अच्छा ये बताओ, वो रणवीर जेल से बाहर कैसे आया? तुम्हें उसका पता करना चाहिए ना, सारा इंतजाम तुम्हें देखना चाहिए था। चलो ठीक है, हमें अपना काम करना है। और हाँ, ये फालतू की बकवास करते टाइम ना ये सोच लेना, अगर हमें कोई परेशानी हो तुम्हें भी होगी, अगर हम डूबेंगे तो तुम भी डूबोगे। भाई हो गई गाड़ी, चलो ठीक है, चलो चलो निकलते निकलते, चलो जल्दी निकलो, जल्दी निकलो। हेलो यू ये ले पुत्र, पानी पी ले, पानी पी ले। पागल लड़की है मीका, सच में पागल। अगर इन लोगों को रणबीर का कॉल ट्रेस करने देती तो अब तक रणबीर पकड़ा गया होता और बाजी पलट गई होती। एक बार फिर रणबीर सलाखों के पीछे होता। रितिका मैम, अभी तक उसने कॉल नहीं किया। क्या लगता है वो आपको दोबारा बेवकूफी करेगा कॉल करने की? I mean, रणबीर इतना चालाक है, पुलिस से पकड़े जाने के बाद भी स्टेशन से भाग गया। तो पुलिस अभी भी ढूंढ रही है, चारों तरफ नाकाबंदी पे सब चौकन्ने हैं, हर तरफ हाई अलर्ट है। उसके बावजूद वो खुशी तक पहुंच गया है। अब तो वो अपने आदमियों के साथ भी है, तो क्या वो बेवकूफी करेगा दोबारा कॉल करने की? शॉर्ट मैम, इसका मतलब ये है कि रणबीर इतना स्मार्ट है कि उसको पता हो कि हम उसका कॉल ट्रेस कर रहे हैं, इसलिए वो फोन करने की मिस्टेक नहीं करेगा। हम ना ऐसे हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते। मैं जाती हूँ, मुझे ही जाना पड़ेगा। मैं अपनी बच्ची को ढूंढ निकालूंगी कहीं से। प्राची, तुम कहीं नहीं जाओगी। क्या कहीं नहीं जाओगी? हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसी खुशी थोड़ी ना मिलेगी हमें। और मुझे नहीं पता, अगर सच में रणबीर उसे ले गया ना तो मैं बात करूंगी उससे। मेरा कहना मानेगा वो सुनेगा, क्योंकि वो भी तो एक बाप है। वो मेरी बात मानेगा, मैं बात करूंगी खुशी को, मैं उसे ले आऊंगी। ठीक है, मैं मान लिया। और क्या करोगी तुम? रणबीर को कॉल करोगी, उससे पूछोगी कि वो कहाँ है, और तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें बता देगा अपनी लोकेशन? नो, इज नॉट गोना डू दैट। उसके पास इतना दिमाग है, ही इज रियली स्मार्ट। अगर रणबीर कॉल नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो सच में जरूरत से ज्यादा चालाक है। यहाँ ये लोग, ये इन्वेस्टिगेटर्स हैं, इसकी भनक भी नहीं है उसे, फिर भी वो समझ गया इनके बारे में, और अब वो फोन नहीं कर रहा। वेट, तो अब कर क्या रहा है? कहीं वो, ओ नो, इसका मतलब चांसेस है कि वो राना और उसकी लोकेशन तक पहुंच रहा हो। नो 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 नो, मुझे जाना होगा, मुझे जाना पड़ेगा और सिचुएशन को संभालना पड़ेगा। कहाँ है तू? बख्शी जॉल, जो तुम्हारी कंपनी के नाम पर है, जहाँ तुम अपने लोगों को रखते हो। दिमाग खराब हो गया तेरा? तू वहां क्या कर रहा है? तू जानता है ना कि अगर खुशी वहां मिल गई तो हम सब फंसेंगे। वो जगह मेरे नाम पर है इडियट, हमारे नाम पर है, टंडन्स के नाम पर, और उस जगह पर हम अपने वर्कर्स को रखते हैं। वैसे बात पता तुझे, इस जगह के बारे में पता कैसे चला? हम जब कोई काम लेते हैं तो जिसका काम है उसके बारे में अच्छे से जान लेते हैं, और तुम्हारे बारे में अच्छे से पता किया, और इस जगह के बारे में भी। और फिलहाल यहाँ कोई आने वाला नहीं है, और ये जगह रहने के लिए बिल्कुल सेफ है। इडियट, अपना दिमाग लगाने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो सकते थे ना। खैर छोड़ो, एक काम करो, प्राची को फोन करो, उसे फोन करो और उसे कहो कि आज के बाद की सारी डीलिंग्स तुम करोगे, रणबीर ने। और दूसरी बात, पैसे की डिमांड करो। 50 लाख रुपए मांगो प्राची से, और एक शर्त रखना कि प्राची पैसे लेके अकेले आए यहाँ पर, समझे तुम? क्यों? सिर्फ प्राची क्यों? ताकि मैं प्राची के दिमाग में शक भर सकूं रणबीर के खिलाफ, और ये प्रूव कर सकूं कि रणबीर को ये दोनों चाहिए, प्राची और खुशी। यही मेरा प्लान है। तो टाइम वेस्ट मत करो और प्राची को फोन करो, समझे? मेरे पास नंबर नहीं है प्राची का इस फोन में, नंबर भेजो। फाइन, भेजता हूं। मरवाएगा मुझे। मैडम भेजा है फोटो रानी का, देख लीजिए। खुशी, अच्छे से देखा ना, बेटी तुम्हारी है या नहीं? मेरी बेटी, अरे तुम्हारी बेटी है कि नहीं? मेरी बेटी है। लेकिन
मेरी बेटी है, पर वो ठीक है या नहीं पता नहीं चल रहा, वो समझ नहीं आ रहा। वो ठीक है ना? वो जिंदा है ना? मेरी बच्ची जिंदा है ना? आंखें बंद है, फोटो में आंखें बंद है, मुझे कैसे पता? ठीक है मेरी बच्ची, ठीक है ना? बताओ ठीक है ना? मैं बोल रहा हूँ ना, बच्ची आपकी ठीक है। अच्छा रुको, इस बार कुछ और भेजता हूँ। हाँ, कुछ और? क्या? मम्मा, मम्मा, कुछ आया? मम्मा, खुशी खुशी खुशी। ठीक है मेरी बच्ची ठीक है। बोला था ना आपकी बच्ची ठीक है। तो अब 50 लाख लेकर आती हूँ मैं आपको मिल जाएंगे, पैसे मिल जाएंगे, बस मेरी बच्ची को कुछ मत करना। कहाँ आना है? पैसे लेके कहाँ आना है बताओ? थोड़ी देर में बताता हूँ, लेकिन तुमको अकेले आना पड़ेगा। अगर कोई होशियारी दिखाई तो तुम्हारी बच्ची। नहीं, कुछ बोलना भी मत, आगे कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं होगा। मैं आऊंगी, पूरे 50 लाख लेकर आऊंगी। मेरी बच्ची को हाथ भी मत लगाना, उसे कहना उसकी माँ आ रही है, उसकी माँ आ रही। लोकेशन तो यही है, पक्षी चौल ऋतिका ने कहा था। कहाँ ढूंढूं मैं? सूर्या, मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए। एक काम कर, पहले ये दरवाजा खोल के देख, कहीं पुलिस तो नहीं है, कोई खतरा तो नहीं है। दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का? हाँ, ये जगह तुम लोगों को सेफ लग रही है? सीरियसली कोई सेफ नहीं है ये जगह। और गलती से भी प्राची ने अगर मुझे तुम लोगों के साथ देख लिया ना, तो सारा का सारा खेल खत्म हो जाएगा। फिर मैं कहानियां सुनाते रहूंगा उसको, वो उसे शक हो जाएगा मुझ पे, यू इडियट। तो फिर हम लोग निकल आएंगे पीछे दरवाजे से। एक से पीछे कोई दरवाजा है? है, हमने घर के असाइनमेंट किया। अगर किसी ने तुमको देख लिया और कहीं आ गया तो फिर हम लोग भाग लेंगे। फाइन, तू एक काम कर, खुशी को उठा जल्दी जल्दी। चलो चलते हैं, कोई नहीं है यहाँ पे, लेट्स गो। क्या रहा है? जल्दी गाड़ी लेके आ और पीछे के रास्ते से लेके आना, बाहर लोग बहुत खड़े हैं। फोन क्यों नहीं उठा रहा? हाँ, क्या हुआ? थैंक गॉड तुमने फोन उठाया। तुम ठीक तो हो ना? रणवीर ने पकड़ा तो नहीं तुम्हें? पकड़ ही लेता, बहुत दम है बंदे में और दिमाग उससे भी ज्यादा। ये खुशी क्यों रो रही है? रोएगी ना, सामने उसका बाप बेहोश जो पड़ा है और सामने हम शैतान। इसका मतलब तुम अभी तक चौल में ही हो? हाँ। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हाँ, निकलो वहां से जल्दी। तुम्हें बताया था ना मैंने, वो जगह मेरे नाम पर है। किसी को पता चल गया तो हम सब फंसेंगे। इनफैक्ट पुलिस को वहां की लोकेशन मिल गई है, तो बस वहां से निकलो। समझे तुम लोग? निकल वहां से निकल, तो निकल। चलो, और हाँ, मुझे फोन करते रहना।
आप ठीक हो ना? आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने दूंगा मैं आपको। अगर मेरी बेटी को हाथ लगाया ना तो तेरा वो हाल करूंगा कि तेरा खानदान तुझे पहचान नहीं पाएगा। तूने बहुत बड़ी गलती कर दी, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आप ठीक हो ना? आपको कोई चोट तो नहीं है? मेरा बच्चा, खुशी खुशी, मेरा बच्चा तो ठीक तो है ना? हाँ, आप मेरे गले लग चुप। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। रणबीर, तुम ठीक तो हो ना? खुशी पुत्र, तू ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। मम्मा, आपको पता है अगर पापा नहीं होते ना तो ना वो गुंडे मुझे ले जा रहे थे। आपको पता है मैं बहुत डर गई थी मम्मा, वो लोग बहुत गंदे थे। और पापा है और उन्होंने ना उन गुंडे से बहुत फाइट की और पापा मुझे घर ले आए। तो तू अब घर आ गई है ना, अब तुझे डरने की जरूरत नहीं है, हम सब है ना तेरे साथ। हाँ, पापा ले आए ना, पापा ने बचा लिया। हाँ मेरा बच्चा, आजा 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 आजा, आजा। जानते हुए कि उसकी एक बेटी है, उसके बावजूद मैंने उससे शादी कर ली और किस तरह से अपना प्यार दिखा सकता हूँ मैं? आप बताइए ना मुझे। प्रॉब्लम पता है क्या मॉम? आपको नहीं दिख रहा है, किसी को कुछ नहीं दिख रहा है। इतने टाइम से बोलता रह गया कि प्राची रणबीर को पसंद करती है, करता, लेकिन आप लोगों को कुछ दिखता ही नहीं। बट यू नो व्हाट, मुझे दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि मेरी प्राची मुझसे दूर जा रही है, मुझसे दूर जा रही है, इस घर से दूर जा रही है। लिख के ले लीजिए, प्राची मुझे छोड़ देगी, मैं देख पा रहा हूँ, छोड़ देगी वो मुझे। अक्षय, छोड़ देगी। नहीं, अक्षय तेरा दिमाग खराब हो गया, पता नहीं तेरे दिमाग के अंदर क्या घुस गया है, क्या हो गया तुझे? मुझे समझ नहीं आ रहा तुझे कैसे हैंडल करूं, तेरे माँ होने के बावजूद तुझे मैं कैसे संभालूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अपनी सोच बदल बेटा, तू पागल हो जाएगा। मैं पागल हो जाऊंगा? माँ हो ना मेरी तो ख्याल रखना चाहिए था, मेरा ख्याल रखना चाहिए था ना, लेकिन क्यों नहीं रखा मेरा ख्याल? क्यों छोड़ दिया ऐसे? जानती है कि मैं प्राची से इतना प्यार करता हूँ तो उसको मेरे पास रखना चाहिए था ना। अगर मैं खुद को नहीं संभाल पा रहा हूँ तो माँ हो तो संभालना चाहिए था ना, क्यों नहीं संभाला? हाँ, अरे अगर माँ ऐसी होती है ना तो ऐसी माँ मुझे चाहिए ही नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। वहां क्यों खड़े हो? अंदर आओ, कम है। ये तुम नहीं जानते इसे? नहीं जानते? अच्छा, जानना चाहते हो कौन है? हाँ, मतलब ये तुम्हारी याददाश्त बहुत कमजोर हो गई। जवान हो, हट्टे कट्टे हो तो याददाश्त को क्या हुआ?
वैसे तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। नहीं, कोई बात नहीं, मैं आ गया हूं ना, मैं सब याद दिलाता हूं। आप सबको याद है जब पहचान हो रही थी तो वहां पे डांसर्स थे और जिस डांसर को मैंने समझा कि वो किडनैपर है, अक्षय ने साफ साफ मना कर दिया कि वो नहीं है। और वो भी बहुत कॉन्फिडेंस के साथ। क्यों अक्षय, तुम इतना श्योर कैसे थे कि वो आदमी किडनैपर नहीं है? कैसे पता था तुम्हें? मैं बताता हूं। अक्षय को इसीलिए पता था वो किडनैपर नहीं है क्योंकि अक्षय इसका चेहरा जानता था। एक मिनट, तुम सुन रहे हो ना ये जो बातें हो रही है? इसका मतलब तुम जानते हो सच क्या है, और सच तुम बताओगे। सोच क्या रहे हो? बोलो, सच क्या है? मैं जानता हूं मेरा दिल कैसा है, बहुत अच्छा है, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम। मैं बहुत सेंसिटिव हूँ यार, बहुत इमोशनल हूँ, बहुत भावुक हो जाता हूँ। सब जानते हैं, घर वाले जानते हैं, पूछते हैं इनसे। प्राची से पूछ। ऐसा कुछ नहीं है, कोई सेंसिटिव नहीं है। तो मैं जानता हूं ना तुझे, क्या सब जानते हैं? ऐसा कुछ नहीं। नहीं, अक्षय ऐसा ही है। बचपन से इसका दिल बहुत नाजुक रहा है, किसी को भी चोट लगती थी तो ये रो देता था। मैंने पढ़ा किया है ना इसे बचपन से, मैं जानती हूँ ना, ये ऐसा ही है। मैं नहीं कह रहा हूं आपकी गलती है। जब बच्चे कुछ गलती करते हैं तो परिवार वालों पे इल्जाम नहीं लगा सकते, लेकिन अगर बच्चे गलती करते जा रहे हैं और परिवार वाले नजरअंदाज कर रहे हैं, वो बहुत गलत है। मैं आप सबको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप सब इसका परिवार है। आप सबको पता होना चाहिए कि इसने क्या किया और क्यों किया। और इसने गलती नहीं करी, इसने गुनाह किया, गुनाह, और वो गुनाह मैं आप सबके सामने लेके आऊंगा। अक्षय मुझसे नफरत करता है और ये बात तो सब जानते हैं, कोई सीक्रेट तो है नहीं। बस मुझे ये नहीं लगा था कि अक्षय नफरत में इस हद तक गिर जाएगा। Enough! जो मन में आ रहा है बोले चले जा रहे। प्रॉब्लम मुझे तुझसे नहीं है, प्रॉब्लम तुझे है, मुझसे नफरत करता है तू मुझसे। बताओ क्यों? बताने की जरूरत वैसे है नहीं, इसलिए मैं दोबारा नहीं बोलूंगा। और एक काम करते हैं ना, तेरे और मेरे बीच की बात है, नफरत है, जो भी ये गुस्सा है, जो भी एग्रेशन है, काम करते हैं ना, आपस में रखते हैं ना, आपस में। परिवार को बीच में लाने की जरूरत नहीं, समझा? तू और मैं बाहर चलते हैं, उसके बाद जो भी ये गुस्सा है, जो भी एग्रेशन है, बाहर जाके निकालते हैं ना। चल आजा मेरे साथ, चल। नहीं, वहीं रुक जा, कोई कहीं नहीं जाएगा। सुना तुमने अक्षय, कोई कहीं नहीं जाएगा। क्या कह रहे थे तुम? ये तुम दोनों के बीच की बात है, तुम्हारे और रणबीर के बीच की बात है। नहीं अक्षय, अगर तुम्हें ऐसे लग रहा है कि ये तुम्हारे और रणबीर के बीच की बात है तो गलत लग रहा है, क्योंकि तुम दोनों के बीच की बात नहीं है। बात एक बच्ची की है और वो बच्ची मेरी है। बात मेरी बेटी की है अक्षय, इस घर की बेटी की है, किसी की पोती की है, किसी की भतीजी की है, मेरी बेटी की है। खुशी की बात है, मेरी बेटी को किडनैप किया गया था, मेरी बेटी की जान को खतरा हो सकता था, इसलिए बात उसकी है, मेरी बेटी की है। इसलिए जो कुछ भी होगा ना वो यहाँ होगा। जब तक सच का पता नहीं चल जाता कोई कहीं नहीं जाएगा। और अक्षय, नींद आ रही, नींद नहीं आ रही। क्या हो गया भाई? सब ठीक है ना? मैं पानी पी लो भाई। नींद नहीं आ रही अभी मुझे। भाई कोशिश तो करो। मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मेरा दिमाग शांत नहीं हो रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा दिमाग कहीं भाग रहा है। वो जो विजुअल था, वो जो मेरी आंखों के सामने हुआ, उसे मैं भूल नहीं पा रहा हूँ अभी, भूल नहीं पा रहा हूँ उसको। भाई सब ठीक हो जाएगा। नहीं ठीक होगा, तू नहीं समझ रहा। वो विजुअल नहीं भूल पा रहा हूँ अभी। कौन सा विजुअल? क्या? प्राची को जब वो चाकू लगने वाला था तो उस समय रणबीर बीच में आ गया, उसको लग गया। मैं भूल नहीं पा रहा हूँ ये। और अब मुझे पता है, मैं जितना मर्जी प्राची को बोल दूं कि मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन वो नहीं मानेगी क्योंकि रणबीर आ गया ना बीच में। रणबीर का पलड़ा उससे भारी हो गया, वो जीत रहा है मुझसे। तू समझ रहा है? रणबीर मुझसे जीत रहा है। इनफैक्ट अब वो ये कह सकता है कि
कि उसने प्राची की जान बचाई। वो खुशी को लेकर आया गुंडों से, किडनैपर से छुड़ा के, तो मतलब कि रणबीर ऊपर हो रहा है और तेरा भाई अक्षय टंडन नीचे हो रहा है। वो भाई ऐसा नहीं है। फीलिंग्स प्राची फील करती है ना रणबीर के बारे में, मैं चाहता हूँ वो फील करती है, लेकिन अब ये सब जो भी हुआ उसके बाद वो और ज्यादा फील करेगी रणबीर के लिए। भाई ऐसा कुछ अरे नहीं। इट्स ऑब्वियस। तू सोच ना यार, तू खुद सोच। रणबीर ने प्राची की जान बचाई, ठीक है। इनफैक्ट वो खुशी को गुंडों से छुड़ा के उसके पास ले आया, तो वो तो उसी की तरफ जाएगी ना, उसी के लिए फील करेगी। मेरे लिए मेरी फीलिंग्स तो यहाँ पर खत्म हुई। भाई आप रिलैक्स हो रहा प्लीज। अब पानी पियो। श्योर। बुखार उतर गया सिस्टर, बुखार उतर गया रणबीर का। मैंने कहा था ना चिंता करने की जरूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा। लाइए मैं रख देती हूँ। नहीं मैं रख दूंगी। अरे कोई बात नहीं, आप इनके पास बैठिए, मैं रख देती हूँ। थैंक यू। बुखार उतर गया। क्यों करते हो ऐसे रणबीर? हमेशा बस अपनी जान पे खेलनी है तुम्हें, है ना? तुमने खुशी को मेरे लिए लाया, उतना काफी था ना। पर नहीं, हीरो तो बनना ही होता है। मेरी बात कभी सुनते नहीं हो ना तुम। क्या जरूरत थी अपनी जान खतरे में डालने की मेरे लिए? क्या जरूरत थी रणबीर? तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? नहीं सोचा ना? मेरे बारे में तो सोचना ही नहीं है। उठो तुम, मैं डांटूंगी तुम्हें, बहुत डांटूंगी, बहुत सुनाऊंगी, क्योंकि मेरी बात नहीं मानती। तुम्हें नहीं खो सकती मैं, नहीं खो सकती, नहीं खो सकती। ठीक हो जाओ बस, जल्दी ठीक हो जाओ। ओके ओके। मैं बहुत डर गई थी, बहुत